सौभाग्य से। अब इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगा, और अगर किसी ने मेरी बात काटने की कोशिश करी तो उसे उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कृष्णा ने स्कूल छोड़कर ही आ रहा, लेकिन कब तक उसकी जान बचा पाऊंगा इस बात की गारंटी ना है। फैसला करना होगा तने। तेरे को तेरा बाप चाहिए, तेरी बीवी। और तुझे क्या लगता है तेरे आगे इस घर के एक मर्द घुटने टेक देंगे? हाँ, अगर तू ऐसा सोचती है तो सपने में भी ना सोचना, तू जीत ना पावेगी उनसे। अंजू मैं 30 साल से ना कर पाई, तू कर लेगी क्या? जो 30 साल से नहीं हुआ वो अब बदलेगा, अब बदलेगा, अब बदलेगा, अब बदलेगा, अब बदलेगा, अब बदलेगा, अब बदलेगा। मैं बदलूंगी। शायद भगवान ने मुझे बिल्कुल सही समय पर सरपंच बनाया है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मेरे कृष्णा के साथ अन्याय नहीं होने दूंगी। ये होगा माँ जी, मैंने तो बहुत घबराहट हो रही है। मतलब यो कि इस घर में किसी भी वक्त किसी की भी जान जा सकती है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अगर आप मेरा साथ दो तो हम पिताजी को समझा सकते हैं ना। पिताजी सबकी जान ले लेंगे प्रेरणा, अपनी तक जान दे देंगे वो। लेकिन अपनी दी हुई कसम से कभी मुकरेंगे नहीं। जिस दिन उनको पता लगेगा कि कृष्णा छोरा नहीं छोरी है, जान से मार देंगे उसको वो। और किसी में उनको रोकने की हिम्मत तक नहीं होगी। मेरी भी नहीं। किसी में ना हो, पर एक मां में है। मैं मेरे कृष्णा को कुछ ना होने दूंगी, चाहे आप साथ दो या ना दो। सीताराम, सीताराम। ओहो, क्या हो गया? कुछ काम था? हाँ, पर थारे बस का नाश है। सीताराम कर देवेगा। ऐसा कौन सा काम हो गया जो मेरे बस का कौन है? वो तो तुम हम लुगाइया न हल में जो तुमने तैयार हो जाओ। किलम में आग भरनी से करेगी तू? हाँ दादाजी, आपने बुलाया मने? यो आ गया सीताराम। ए बेटा सीताराम, ए तेरे दादा के होके में चलम भर लिया। जी दादी। ना तो फिर यो फौजदारी का मुकदमा करने बैठना था। लुगाइयों ने लुगाइयों के काम शोभा देते हैं, वही किया कर। लेकिन ना, मैं देख रहा हूं कि आजकल हमारे घर की औरतें घर का काम कम, बाहर का काम ज्यादा करती सर। मैं तो जी एक बात कहना आई थी आपसे। बोल। और कदे तो मीठा बोल लिया करे, मुंह में करेला दाब रहा है के मीठा बोल।
मीठा बोलने वाले काम करोगी ना तो जुबान अपने आप मीठा बोलेगी। बोल, क्या कह रही थी? मैं तो यूं कहूं थी कि जब से राम प्रताप ने खेता में घर बनाया है आप एक बार भी नहीं गए उसकी तरफ। मैं यूं कहूं एक बार हो आओ उसकी तरफ। बस सही मीठी बात कर रही थी तू। बेटा है ना हमारा वो। अरे बेटा तो वीर प्रताप भी है बड़ा, लेकिन 19 साल तक मैंने उसके घर कदम न रखा। तूने सोच भी कैसे लिया कि राम प्रताप हमारे खिलाफ गया मैं उसके घर खुद जाऊंगा? हाँ, अगर तन्ने जाने से तो जा, मैं थारे को नहीं रोकूंगा। न मैंने कभी थारे को वीर प्रताप के घर आने के लिए रोका, न कभी तुझे मैं राम प्रताप के घर जाने को रोका। लेकिन मन्ने से मत कहना। देखो मन्ने जाना होता ना तो मैं चली जाती, तेरी सिफारिश की जरूरत ना थी मैंने। पर वह है ना रणधीर की बहू, उसका तो मेरा कुत्ते बिल्ली का बैर है, कती नहीं बनती मेरी उसकी। और देख, जब आपने ना जाना हो ना तो शोभे मत जाइयो मन्ने के। खुद तो जावे नहीं, मेरे धक्के मारे। माँ, वो कृष्णा और पिताजी के बीच में फंस कर रह गए हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है माँ कि कहीं कुछ अनर्थ ना हो जाए। ये क्या कह रही है बहू? मैंने तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ, आपके बेटे कभी भी अपने पिताजी के खिलाफ नहीं जा सकते। पर ये बात भी सच है माँ कि भले ही उन्हें पता चल गया कि कृष्णा लड़का नहीं लड़की, पर फिर भी आज भी वो कृष्णा से उतना ही प्यार करते हैं। इन सब बातों के कारण वही बहुत ही घुटन भरी जिंदगी जी रहे हैं माँ, और उन्हें इस तरह दुखी में नहीं देख पा रही। यही बात का तो डर था मन में। इसीलिए तुझसे कहती थी कि कृष्णा को करण से दूर रख, इतना लाड ठीक ना से, पर तूने ना सुनी। हाँ माँ, गलती हो गई मुझसे। ठीक है बहू, जो हो गया सो हो गया, उसे तो बदला नहीं जा सकता। जो होने वाला है ना उसे तो टाला जा सकता है। मैंने डर तो इस बात का है कि कहीं कृष्णा को लेकर दोनों बाप बेटे एक दूसरे के सामने ना खड़े हो जाए। बस इस बात का ध्यान रख कि करण कृष्णा से दूर ही रहे, उसी में घर की भलाई से। पिताजी को चाय दे दी? हाँ साहब, उनके लिए बनाई थी, फिर सोचा आपने भी दे दूं। राम राम चौधरी साहब। आजा आजा चुन्नी राम। ये बात है, आज इधर का रास्ता कैसे भूल गया? चौधरी साहब, रास्ता तो कभी नहीं भूला था, बस आने की कोई वजह नहीं थी। मतलब तेरे पास आज आने की कोई वजह है? बैठ। बोल चुन्नी राम, अरे बता भी दे।
तेरे को निमंत्रण भेजना पड़ेगा क्या? अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? चल। हाँ सर। हाँ बोल, जल्दी बोल। चुन्नी राम, जब तेरी बात सच निकली है तो वो छोरी अपनी जान से जाएगी। जब तेरी बात झूठ निकली तो गांव के चौराहे पे खड़ा करके तेरे को गोली मार दूंगा, समझ गया? सरपंच साहब, चुन्नी राम ने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। आंखों देखी और कानों सुनी बात करता है चुन्नी राम। सौदा मंजूर चौधरी साहब। जरा यो सब उस ममता के कारण हुआ है। उसे क्यों दोष दे रहे हो? उसने क्या किया? बहू सही कह रही से। ममता ने कहा था क्या कि उस झारखंड की रानी को ले आए? अरे क्या नहीं तो क्या हो गया? दोष तो सारा ममता का है ना। अगर वो ठीक टाइम पे मेरे से शादी कर लेती, फिर उसे नहीं भागती तो वही सरपंच बनती। इसकी तरह वो 8वीं फेल नहीं थी ना, पढ़ी लिखी थी वो। अगर वो सरपंच बन जाती तो इस झारखंडी रानी को भी घर में नहीं लाना पड़ता। तो कुल मिला के हम सब की दोषी हुआ। कौन? ममता है, ममता। और निर्मला, तेरी जिंदगी खराब करने की जिम्मेदार भी वो ममता है, मैं नहीं। सबसे बड़ी दोषी कौन? ममता, ममता, ममता। मैडम जी, छोटी मुंह बड़ी बात मन ने कुछ ठीक ना लाग रहा है। क्या हुआ सीताराम जी? सब कुछ ठीक तो है? मैडम जी, वो चुन्नी राम आया था, चुन्नी राम जी साहब से कुछ बोल रहा था। आपने कुछ सुना? उन्होंने क्या कहा? नहीं, मैं तो दूर था, पर चुन्नी राम ने साहब से जो भी कुछ कहा, साहब सुनकर एकदम गुस्से में लाल पीले हो गए थे। भगवान, कृष्णा। मैडम जी, कृष्णा तो स्कूल में है। सीताराम जी, आप उसे स्कूल से ले आओगे? हाँ, अभी लेके आता हूँ। नहीं नहीं, रुकिए। एक काम कीजिए, आप रहने दीजिए, मैं जाती हूँ।
सब पता था तुझे? हाँ? सब बात पता थी। इतने वक्त तक तूने वो राज हमसे छिपा करके रखा। ये लग गया था तुझे कि उस छोरी के बारे में मुझे कभी पता नहीं चलेगा। बेटा तो है भाग्य से, बिटिया सौभाग्य से। कृष्णा, मेरा बच्चा। बाप होने का फर्ज तो निभाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कब तक निभा पाऊंगा इस बात का पता ना है। लेकिन जिस दिन बेटा होने का फर्ज निभाना पड़ गया, तब कुछ भी ना कर पाऊंगा प्रेरणा। सब पता था तुझे? हाँ? सब बात पता थी। इतने वक्त तक तूने वो राज हमसे छिपा करके रखा। ये लग गया था तुझे कि उस छोरी के बारे में मुझे कभी पता नहीं चलेगा। आप मुझे जो चाहे सजा दे दूंगी, मुझे सब मंजूर से। फिर मेरे बच्चे की जान ना लो। बेटा तो है भाग्य से, बिटिया सौभाग्य से। ये लग गया था तुझे कि उस छोरी के बारे में मुझे कभी पता नहीं चलेगा। शर्म आती है मुझे कमला, तुझे अपनी पत्नी कहते हुए। 6 साल से तूने ये बात मुझसे छिपा करके रखी, पूरे 6 साल।
माँ होने के नाते छुपाई मैंने ये बात आपसे। क्या करती मैं? कई बार चाहिए आपसे ये बात बताना, पर आपके गुस्से को देख के हिम्मत ना हुई मेरी। मुझे जो चाहे सजा दे दूंगी, मुझे सब मंजूर से। फिर मेरे बच्चे की जान ना लो। छोड़े की अरे बावड़ी औरत, वो छोरी पहले फिर भी बच जाती जो तू मुझे बता देती। लेकिन अब तेरी इस करतूत से देखना, वो छोरी मर के रहेगी। मेरे हाथ से मर के रहेगी। छह साल से पागलों की तरह सारे जहान में उस छोरी को ढूंढने की मैं कोशिश कर रहा हूं। अरे उसका राज, उसका पता ठिकाना तो इसने अपने पेट में छिपा करके रखा था। जब तक मैं उस छोरी को भरी पंचायत में सजा न दिलवा दूं, मेरे कलेजे को ठंडक ना पड़ेगी। मैं खुद जाऊंगा उस ममता को ढूंढने के लिए और घर पे लाऊंगा, आपके सामने लाऊंगा मैं। कुछ न होया उसने, ड्रामा कर रही से ड्रामा।